हमारे देश में शिशु मृत्यु दर अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा है। अगर शिशुओं में पाई जाने वाली स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में पहले से ही पता लगा लिया जाए तो बढ़ती शिशु मृत्यु दर पर रोक लगाई जा सकती है। भारत में बहुत सारी अननोन इटियोलॉजी दैट इज़ अननोन कॉज से बहुत सारी बच्चों की न्यूबॉर्न बेबीज़ की डेथ्स होती है। इसके लिए न्यूनेटल मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है। उसका वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉज की बेबीज़ में जेनेटिक स्क्रीनिंग नहीं हो पाती है और जेनेटिक स्क्रीनिंग नहीं करने के कारण ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए ये न्यूनेटल स्क्रीनिंग ज़रूरी है और हर बच्चे का वो अधिकार है। जो जन्म लेता है वो हर बच्चे में न्यूनेटल स्क्रीनिंग करना चाहिए। और न्यूनेटल स्क्रीनिंग अवेयरनेस नहीं है भारत में, हमारे इंडिया में नहीं है। हम लोग जो पेरेंट्स को बताते हैं वो तो रेडी हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास नहीं अप्रोच कर पाते, जिनको पता नहीं है, तो वह स्क्रीनिंग नहीं हो पाता है। जैसे कि हम लोग अगर अर्ली स्क्रीनिंग हो जाए तो अर्ली डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसीज़ हो जाएगा, उसके हिसाब से अर्ली ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा और बच्चे का जान भी बच सकती है और अर्ली क्यूरेबल भी हो सकता है। जैसे कि अभी सिकल सेल एनीमिया का डिसीज़ है, उसका अगर अर्ली स्क्रीनिंग में हमको डिटेक्शन हो जाए तो अर्ली स्क्रीनिंग से हम लोग ट्रीटमेंट भी शुरू कर सकते हैं और बेबी का कॉम्प्लिकेशन जो फ्यूचर में आने वाले हैं वो हम लोग रोक सकते हैं। कई बार शिशु गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। उन बीमारियों के ना तो लक्षण दिखाई पड़ते हैं और ना ही बच्चे कोई चिन्ह प्रदान करते हैं। ऐसे में न्यू बॉर्न चाइल्ड स्क्रीनिंग टेस्ट द्वारा शिशुओं के विकासात्मक, आनुवांशिक और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर के बारे में पता लगाने में मदद मिलती है, जिससे चिकित्सक शिशुओं में पाई जाने वाली गंभीर बीमारियों को समय रहते इलाज कर सकने में सक्षम होते हैं। न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग जो होता है, बच्चों में जो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म होती है वो डिटेक्ट करने के लिए किया जाती है। ये टेस्ट यूजुअली बच्चे के जन्म के बाद इमीडिएटली अगर किए जाएं तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जन्म से बच्चे के शरीर में हैं और उस बीमारियों को अगर हम समय पर डिटेक्ट करें तो उन बीमारियों की ट्रीटमेंट और उनके आगे का प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। कुछ बीमारियां जो हैं जो बहुत लीदल भी है, लीदल मतलब जानलेवा हो सकती है। ऐसी बीमारियां भी अगर हम जन्म के समय या जन्म के कुछ देर बाद अगर हम तुरंत ही न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग करके उसको जांच लें तो उसका जो फ्यूचर में बच्चे के सेहत के लिए जो असर होता है वो अच्छा होता है। दुनिया में कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जन्म से ही होती हैं या फिर जन्म के समय इनका पता ही नहीं चल पाता। ऐसी बीमारियों को कहते हैं इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म एरर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ये डिसऑर्डर्स किसी को भी हो सकते हैं। इस तरह के डिसऑर्डर में शिशु के शरीर में टॉक्सिक पदार्थ का जमाव होने लगता है या फिर क्लस्टर सा बन जाता है जो शरीर के अंदर हो रही क्रियाओं में बाधा डालते हैं। अगर हम उस बच्चे का स्क्रीनिंग करके हमें ये बात पता है कि उसको किस तरह की बीमारी है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी लाइफ में अगर हम अवॉइड करें, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। गैलेक्टोजेमिया करके एक इनबॉर्न एरर है जिसमें गैलेक्टोज करके जो सब्सटेंस है बच्चे का बॉडी उसको ये नहीं कर सकता, प्रोसेस नहीं कर सकता। अगर हमें पता है कि बच्चा गैलेक्टोजेमिक है तो उसका डाइट हम इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं कि बच्चे को कॉम्प्लिकेशन ना हो और बच्चा आगे की अपनी लाइफ जो है वो बेटर जी सकता है। बहुत बार ऐसी बीमारियां जन्म के टाइम पे डिटेक्ट ना होने से जब तक पेशेंट हॉस्पिटल में आता है वो ऑलरेडी कॉम्प्लिकेट हुआ रहता है। और इंडिया में कोई भी हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये जो जांच है ये की जाती है। इसमें भी लेकिन पहले पेरेंट्स का काउंसलिंग जो होता है वो किया जाता है, उनको समझाया जाता है कि ये क्या बीमारियां हैं और ये आपके बच्चे के लिए ज़रूरी है। उसके बाद जाके उसकी टेस्ट किए जाते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है वो पेरेंट्स को बताया जाता है। अगर समय से पहले ही ऐसे डिसऑर्डर्स के बारे में पता चल जाए या फिर किन बीमारियों के होने की भविष्य में संभावनाएं हैं, तो इन बीमारियों के होने से पहले ही इनसे बचाव किया जा सकता है। भारत को छोड़कर बाकी देशों में कई ऐसे टेस्ट मौजूद हैं जो बच्चे के जन्म के बाद में ही ये टेस्ट करवा लेते हैं, जिससे उन्हें शिशु में होने वाले डिसऑर्डर्स, आनुवांशिक बीमारी या फिर भविष्य में होने वाली बीमारी का पहले से ही पता चल जाता है, जिसका इलाज पहले से ही कर बीमारी से निपटा जा सकता है।
मेडिकल रिसर्च के लिए अभी तक विदेशियों को ही सराहा जाता रहा है, लेकिन न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग दुनिया का इकलौता ऐसा टेस्ट है जो 119 से ज्यादा डिसऑर्डर्स डिटेक्ट करता है। और ये टेस्ट हमारे देश के प्रिवेंटाइन लाइफ केयर लैब की देन है। ये टेस्ट हमारे देश के लिए एक बड़ी कामयाबी है। दूसरे देशों में बच्चे के जन्म के बाद ही 1 से 2 दिन के अंदर ही ऐसे टेस्ट करा लिए जाते हैं। क्योंकि हमारे देश में इसे लेकर जागरूकता कम है, इसीलिए ज्यादा लोग ये टेस्ट नहीं करवाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे खुशकिस्मत लोग भी हैं जिन्होंने इस टेस्ट को समय से करवा लिया, जिसमें उनके बच्चों की बीमारियां डिटेक्ट हुई हैं और उन्होंने समय रहते इलाज भी करा लिया है। मैं जब प्रेग्नेंट थी तब हमारे फैमिली डॉक्टर ने हमें बताया कि आपके फैमिली में मिथाइल मेलानिक एसिडेमिया नाम का एक हेरिडिटरी डिसऑर्डर है। तब हम बहुत परेशान हो गए। तो वो बोले कि ये डिसीज़ आपके बच्चे में भी आ सकता है। तब हमने उनकी सलाह ली कि उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि अगर डिलीवरी के बाद तुरंत हम इसकी जांच करें और 2-3 दिन में उसके यूरिन और ब्लड टेस्ट करें तो फिर हम उसका ट्रीटमेंट दें तो आपका बच्चा पूरी तरह से नॉर्मल हो सकता है। तो फिर हमने डिलीवरी के बाद तुरंत उसके लिए हाँ कर दी और हमारे बच्चे की टेस्ट करवा दी। तो वो टेस्ट उसमें वो डिसीज़ नहीं आया, मतलब कि निगेटिव आई और वो फिर नॉर्मल है। और अगर होगा भी तो उसकी ट्रीटमेंट थी, इसलिए कुछ परेशानी नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे को उसकी कोई तकलीफ़ नहीं हुई और वो टेस्ट करने से मतलब कि हमें पता चला कि वो पूरी तरह से नॉर्मल है। तो मेरी यही सलाह है कि अगर आप अपने बच्चों की ये टेस्ट करवा लें, डिलीवरी के तुरंत बाद यूरिन और ब्लड टेस्ट करवा लें, तो वो एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी जी सकता है। और अगर कुछ हो तो उसका इलाज भी आप तुरंत ही शुरू कर सकते हैं। इतनी सारी जानकारियां प्रकट करने के बाद आपके दिमाग में एक प्रश्न उठा होगा कि आखिर ये टेस्ट हैं क्या और ये कैसे कारगर है। आमतौर पर किसी भी टेस्ट के लिए यूरिन और ब्लड के सैंपल्स लिए जाते हैं जो लैब में टेस्ट किए जाते हैं। क्योंकि ये सैंपल्स लिक्विड फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इन सैंपल्स को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से नहीं ले जाया जा सकता और ज्यादा दिन रखा भी नहीं जा सकता। लेकिन न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट आप घर बैठे और बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। इसके टेस्ट के लिए आप मुंबई के प्रिवेंटाइन लाइफ केयर लैब से न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग किट मंगवा सकते हैं। आप चाहे कहीं भी हो, इससे ब्लड और यूरिन सैंपल प्रिवेंटाइन लाइफ केयर लैब भेज सकते हैं। इसके लिए एक खास किस्म का फिल्टर पेपर प्रिवेंटाइन लाइफ केयर ने तैयार किया है, जिसमें शिशु के यूरिन या ब्लड की एक ड्रॉप आप फिल्टर पेपर पर डालकर कुरियर से भी भेज सकते हैं। इस तरह की बीमारी में गैलेक्टोसीमिया नाम की एक बीमारी है। जैसे ज़्यादातर हम सब जानते हैं कि मदर मिल्क ये बच्चे के लिए अमृत समझा जाता है और सभी को मालूम है कि गैलेक्टोज नाम का एक शुगर का प्रकार है जो माँ के दूध में सबसे ज़्यादा रहता है। कोई भी दूध प्रोडक्ट्स में वो ज़्यादा रहता है। तो गैलेक्टोसीमिया जो है वो इस टाइप की बीमारी में बच्चे के लिए जहर बन सकता है, क्योंकि इस टाइप की बीमारी में गैलेक्टोज जो है वो यूटिलाइज नहीं होता है, बच्चा वो यूटिलाइज नहीं कर सकता, जिसकी वजह से बच्चे में परमानेंट डैमेज हो सकता है। उसके रेटिना जो है, आँखों की रेटिना है, उसको परमानेंट डैमेज होकर उसको कैटरेक्ट हो सकता है। और ये जो बीमारी है वो परमानेंट इरिवर्सिबल डैमेज है, जो एक बार हो गया तो बाद में हम उसको कवर नहीं कर सकते। तो अगर हम इसको अर्ली डिटेक्ट करते हैं, हमारे GCMS और HPLC टेक्नोलॉजी से हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और उसी टाइम पे अगर उसका माँ का मिल्क और दूध प्रोडक्ट हम रोक सकते हैं तो फ्यूचर में होने वाली उसके कॉम्प्लिकेशंस को हम रोक सकते हैं और बच्चा अपनी हेल्दी लाइफ जी सकता है। कई बड़े देश न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट प्रिवेंटाइन लाइफ केयर लैब से करवा रहे हैं। ज़्यादातर ऐसा लोगों का मानना होता है कि इस प्रकार की जो बीमारियां हैं वो काफ़ी रेयर रहती है, पर जब हमने यहाँ पे प्रोसेसिंग किया तब हमने ऐसे देखा है कि करीबन 300 से 400 बच्चों में से किसी को ये बीमारी रहती है। और ऐसी बीमारियां अगर जल्द ही डायग्नोस हो जाए तो उसका इलाज करना काफ़ी आसान हो जाता है। हमारे देश में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपना पहला जन्म दिवस भी नहीं मना पाते हैं और बहुत सी बीमारियों के कारण ठीक से जीवन व्यतीत भी नहीं कर पाते हैं।
ऐसे में किस्मत को कोसने से अच्छा है कि आप जागरूक बने और अपने शिशुओं का न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट कराएं और अपने बच्चों को बेहतर जिंदगी दें।